हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मैंने अभी तक आपको जितने भी टेंस थे, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट डिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात बताया। और आज मैं नया एपिसोड लाने जा रहा हूं, नया यूजेस आपको बताने जा रहा हूं, जो कि टेंस के बाद आपको बहुत काम देगा। क्योंकि कोई भी स्टोरी जब हम करेंगे तो यूजेस जरूर आएगा। विश्वास मानिए, आप 2 मिनट में करना सीख जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान देंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। आपको जरूर से जरूर आएगा मेरे दोस्तों, निश्चित है। आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अगर हमको पहचानना है कि यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग कब करते, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें अधिकार प्रकट होता है, अधिकार। और इसके टेंस के अंत में क्या आता है, इस सेंटेंस के अंत में याद रखिएगा, इसके अंत में आता है रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 1 मार्कर है, या मैं 1 मार्कर रखता हूं। मेरे पास 100 घर है, मेरे पास 500 रुपए है, तुम्हारे पास 2 घर है, तुम्हारे पास 2 खरगोश है। कुछ इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। कुछ स्टोरी को हल करते समय मेरे दोस्तों हम देखते हैं कि एक स्टोरी में आ जाता है, एक राजा था और उसकी 2 पुत्रियां थी, ये एक विधवा थी, उसकी 1 पुत्रियां थी। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस मेरे दोस्तों आ जाता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आता है, अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है शब्द आता है मेरे दोस्तों, तो इसमें हम एक वचन कर्तक सहायक क्रिया है और बहुवचन कर्तक साथ में दोस्तों सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट मतलब कि रखता था, रखती थे, रखते थे, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए जो पास्ट में चला जाता है मेरे दोस्तों, तो सभी सब्जेक्ट साथ सहायक हम हैड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हैड का प्रयोग करते हैं। आपके सामने मैंने फार्मूला में दोस्तों लिखा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया हैज हैव हैड आएगा, प्लस नंबर आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर नंबर नहीं आएगा तो हम नंबर के प्लेस को छोड़ देंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मेरे पास 100 रुपया है। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 100 रुपए है, तो पहले सब्जेक्ट क्या लगा दिया, आई। आई साथ क्या लगा दिया, हैव। आई हैव, फिर नंबर 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज। कितना आसान है देखिए, आई हैव 100 रुपीज। और यदि उसी सेंटेंस को हम बोले, मैं 100 रुपया रखता हूं, या मेरे पास 100 रुपया है, या मैं 100 रुपया रखता हूं, मेरे दोस्तों दोनों का सेंटेंस, दोनों का ट्रांसलेट एक ही होगा। उसके पास 2 घर है, उसके पास 2 घर है या 2 घर रखता है, ही हैड 2 होम। होम अपने के लिए होता है। एक राजा की 2 पुत्रियां थी। देखिए स्टोरी में क्या आता है, एक राजा की 2 पुत्रियां थी, ए किंग हैड 2 डॉटर। ध्यान दीजिएगा, 2 क्योंकि काउंटेबल है, 2 हो जाएगा तो काउंटेबल नंबर में फिगर हो जाएगा। तो कहता है ए किंग हैड 2 डॉटर। एक राजा की कितनी पुत्रियां थी मेरे दोस्तों, 2 पुत्रियां थी। इसलिए मैंने सहायक हैड लगाया और नंबर लगा करके नाउन लगा दिया। और ये आता है, उसके पास 2 पेन थी। देखिए ये भी पास्ट में है, देखिए कितना आसान है, ये भी पास्ट है। उसके पास 2 पेन है, हमने क्या कर दिया, ही हैड, क्योंकि था आ गया, ही हैड 2 पेन। वह 2 पेन रखता था। दोनों टेंस वही होगा, दोनों का ही वही टेंस होगा। चाहे हम बोले उसके पास 2 पेन थी या वह 2 पेन रखता था मेरे दोस्तों, ही हैड 2 पेन। देख लीजिए आप सेंटेंस में कितना आसान है बनाना। मेरे पास 2 रुपए, आई हैव 2 रुपीज। मेरे पास 2 मोबाइल है या मैं 2 मोबाइल रखता हूं, आई हैव 2 मोबाइल। इस सेंटेंस को हम बनाना चालू कर देंगे। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको नेगेटिव का भी रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा कि नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्तों ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल नेगेटिव का भी दिया है। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके सहायक क्रिया हैज हैव हैड, देख लिए, हैज हैव हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। ये फार्मूला है, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के जस्ट बाद नॉट हो जाए, फिर नंबर आएगा। पहले भी बता दिया मैंने, अगर नंबर होगा तो नंबर को रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। यह है, मेरे पास 5 गाय नहीं है। मेरे पास 5 गाय नहीं है, तो क्या लगा दिया, वी हैव। वी प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे हैव प्रयोग किया। वी हैव नॉट 5 काउस, 5 काउस।
ये नंबर आ गया यहाँ पे, मैं नंबर आ गया, नंबर नहीं होगा, नंबर को हटा देंगे। मास्टर साहब 2 मार्कर रखते थे, या मास्टर साहब के पास 2 मार्कर था। द टीचर हैड, क्योंकि पास में है, द टीचर हैड नॉट 2 मार्कर। द टीचर हैड जस्ट बाद क्या लगा दिया मेरे दोस्तों, नॉट लगा दिया। अगर सेंटेंस में गा गी गे आ जाए, ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में गा गी गे आ जाएगा तो आई भी साथ सहायक किया शैल हैव लगेगा, और सभी के साथ सहायक किया विल लगेगा, विल हैव, और नेगेटिव होगा तो विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे है मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे पास घर नहीं होगा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो आई शैल नो, क्योंकि यहां देखिए नंबर नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने नो का प्रयोग किया। अगर नंबर दिया होगा मेरे दोस्तों, या भी मैं आपको देखो यहां दिखाऊंगा, कहता है ये मेन नोट में, यदि गिनती ना आए तो हम नो का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, काउंटेबल नहीं है, देखिए में गिनती नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। अगर गिनती होता तो नॉट लग जाता, गिनती नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, नो। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप देखिए ध्यान से, कुछ लोग जान नहीं पाते नो और नॉट का प्रयोग कब करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या गिनती आती है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यदि गिनती नहीं आती देखो नो लगा, देखिए आई हैव नो पेन। उसके पास पुस्तक नहीं है, काउंटेबल है ही नहीं, इसमें गिनती है ही नहीं है, तो ही हैड नॉट बुक, देख लीजिए थी पास में हो गया, हैड लग गया। और क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या है, उसके पास पुस्तक नहीं, कोई गिनती नहीं है, हम मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दिया, नो। अगर गिनती होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अगर गिनती नहीं होगा तो हम यहाँ नो का प्रयोग करेंगे। अब ये देख लीजिए, उसके पास 100 रुपया नहीं होगा, ही विल नॉट हैव 100 रुपीज। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता मेरे दोस्तों, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो हम करते क्या, विल शैल को निकाल के सबसे पहले लगा देते, या हैड को निकाल के पहले लगा देते, या हैज हैव जो भी होता उसको हम निकाल के पहले लगा देते, इंट्रोगेटिव हो जाता। मैं आपको यहीं पे दिखाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए मेरे दोस्तों, यहां मैं लगा दूं क्या, क्या लगा दूं, क्या लगा दूं, तो जो यहाँ पे हैव है ये उठ के सबसे कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और फिर इंट्रोगेटिव का मेरे दोस्तों चिन्ह लग जाएगा। अगर यहां भी आप देख लीजिए, अगर मैं यहां पर भी क्या लगा दूं, क्या लगा दूं, क्या, तो ये जो हैड अंदर है वो कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा, और अंत में क्या लगा देंगे मेरे दोस्तों, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। फिर भी मैं आपको इंट्रोगेटिव जो है फार्मूला बना करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। दोस्तों आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उससे सहायक क्रिया हैज, हैव, हैड को निकाल के सबसे पहले देते हैं दोस्तों, और अंत में इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाते हैं। इसको इंट्रोगेटिव बनाने का एक रूल और मैं आपको बताता हूँ। यदि सेंटेंस हैज, हैव, हैड जहां हम लगाते हैं, हम चाहे तो हैज के साथ डज ना, डज, और हैव के साथ डू, और हैड के साथ डिड को निकाल के सबसे पहले देंगे, और हैव, हैव को सब्जेक्ट के बाद लगा देते। ये मैंने आपको फार्मूला बताया है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट, नंबर वही रहेगा, और ये मेरा क्या हो गया, नाउन। और अंत में ये ध्यान रखिएगा, अंत में क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाना बहुत मस्त है। अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाएंगे सेंटेंस गलत आ जाएगा। अब तो हम क्या करेंगे, डू, डज, डिड को निकालेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है वही रहेगा, इसमें कोई चिन्ह नहीं करेंगे, नंबर लगा करके मेरे दोस्तों नाम लगा देंगे, अंत में परिवाचक का चिन्ह लगा देंगे। क्या तुम्हारे पास 2 गाय है, तो पहले बोले क्या क्या करें, हैव यू, क्या तुम्हारे पास, नंबर 2 काउस, हैव यू 2 काउस। अथवा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डू यू हैव 2 काउस। चाहे ऐसे कर ले मेरे दोस्तों, चाहे ऐसे कर ले। ये पास के भी एक सेंटेंस दिखाया हूं, क्या मेरे पास 2 पेन थी, हैड आई 2 पेन, हैड आई 2 पेन। और ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे हम हैड निकालें, चाहे हम डिड निकालें, अगर डिड निकालेंगे तो मेरे दोस्तों हैड अंदर अंदर ही रहेगा। मेरे दोस्तों आज मैंने आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मैं आपका साथी, आपका भाई श्री कुमार गुरु जी।